औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम आ गए फिर से आपके लिए सिर्फ 5 मिनट का मरसा कुरान व हदीस की रोशनी में मदीना मुनव्वरा फ़कीरी का ज़हूर यानी इस्लामी तारीख, जो हमें एक अच्छाई की तरफ खींचता है। क्योंकि लोहे जब लोहा चुम्मक होती है ना, लोहे को चिपका देती है, तो उसे दूर से भी आप ऐसा करके लोहे से लगाओ ना, लोहा अपनी तरफ खुद खींच लेता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है ना। जैसे कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया, ज़मीन अपने अंदर खींचती है हर चीज़ को, तो अल्लाह ताला ने उसे कुदरती ऐसा बनाया, तो चुम्बक को भी ऐसे ही बनाया। तो दीन, ये जब हम दीन की बातें सुनाते हैं ना, जिसके अंदर थोड़ा सा भी दीन बाकी होता है, तो चुम्बक की तरह जैसे लोहा चुम्बक को खींचता है ना, वैसे ही दीन की बातें उस इंसान को अपनी तरफ वापस ले आती है। इसीलिए तो दीन कहा जाता है कि आपके अंदर जब दीन है तो दीन को फैलाइए, बददीन मत बनिए। क्योंकि अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि आपको इतना सारी नॉलेज है, पहले से ही आप दीनदार हो और अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ से नवाजा है, तो उसे अच्छाई में बदलिए, बुराई में मत करिए। तो चलिए चलते आगे के मदीना में मुनाफिक का ज़हूर यानी इस्लामी तारीख। मुनाफिक इस शख्स को कहते हैं जो जबान से अपने आप को मुसलमान जाहिर करे मगर दिल में कुफर छुपाए रखे। जैसे कि हम अभी आपको बार बार बता रहे थे कि हम जिस चीज़ को जिक्र करते हैं ना, वो हदीस के सामने आ जाता है, जैसे कि लिखा हुआ सामने आ जाता है ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है। क्योंकि हम इस चीज़ से अपने ऊपर बीतता हुआ देखते हैं कि ये सामने जो दीनदार है ना, दीन की बातें करता है और दीन को अपने ऊपर लागू करता है, और ये इसके आंखों के सामने ये सारी चीज़ अल्लाह ने मना किया है, जिस चीज़ें मत करो वही चीज़ों में शामिल होता है। तो हम उस चीज़ को देखते हैं, अब उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो गौर फरमाइएगा। तो मुनाफिक उस शख्स को कहते हैं जो जबान से अपने आप को मुसलमान जाहिर करे मगर दिल से कुफर छुपाए रखे। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आ गए तो लोगों को ईमान कबूल करने की वजह से इस्लाम तेजी से फैलने लगा और मुसलमानों को ताकत व कुव्वत हासिल होने लगी। तो इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाली मुनाफिक की जमात उभर कर सामने आ गई, जो मुसलमानों की ताकत व गुलबे और अपने जाती नफा के लिए मुसलमानों के सामने अपने ईमान का इजहार करते, मगर जब अपने काफिर दोस्तों से मिलते तो कहते कि हम तो तुम्हारे ही साथ हैं। मुसलमानों को धोखा देने यानी काफिर दोस्तों से मिलते तो कहते हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। मुसलमानों को तो धोखा देने और उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके पास जाते हैं। इनका सरदार अब्दुल्ला बिन उब्बी था, जिसकी मदीना का बादशाह बनाकर ताजपोशी की तैयारियां की जा रही थी, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाते ही हैल मदीना आने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरदार और रसूल तस्लीम कर लिया और इसकी बादशाहत खतरे में पड़ गई। इसलिए इसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी, हसद और नफरत पैदा हो गई। इसके बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ हसन व सलूक करते रहे, जिसके नतीजे में इसके बेटे अब्दुल्ला ने ईमान कबूल कर लिया। मतलब इतना हसन और सलूक करते रहे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसन और सलूक को देख के, और उस बादशाह का जो कुफ्फार था, उसका बेटा अब्दुल्ला, उसने खुद ईमान कबूल कर लिया था। तो क्योंकि अच्छे इंसान की अच्छाई कुछ दिनों ही तक छुपी रहती है, वो सामने आ जाती है। बुरा इंसान सोचता है कि मेरी बुराई किसी को जाहिर नहीं हो रही है, लेकिन वो जाहिर हो जाती है, क्योंकि वो बुराई में इतना मगन हो जाता है कि उसे वो अपनी बुराई अच्छाई नजर आने लगती है। जैसे कि अभी किस्सा गुजरा था कि दुनिया उसे जन्नत लगने लग जाती है। जब वो दुनिया को जन्नत मानना, तो उसे अपनी बुराई कहाँ नजर आएगी, उसे तो बुराई अपनी जन्नत नजर आ रही है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। गोया की खूबसूरती, यानी अल्लाह की कुदरत, गवा और खूबसूरती यानी गवा गिरगट और चपकली की शक्ल बसूरत एक जंगली जानवर है। इसकी खासियत यह है कि ये पानी नहीं पीती,
और 7 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहती है और इसकी दांत कभी नहीं गिरते। इसके तमाम दांत एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। गोया बहुत से अंडे देकर जमीन में दबा देती है और इनकी निगरानी करती है, यानी इनकी निगरानी करती रहती है। 40 दिन के बाद इसके बच्चे निकल आते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कैसी कैसी अजीब किस्म के मखलूक पैदा फरमा रखी हैं। यानी गोया गिरगिट और छिपकली की शक्ल व सूरत का एक जंगली जानवर है जो कितने साल प्यासा रहता है। ये खासियत है कि ये पानी नहीं पीती और 7 साल से भी ज़्यादा 7 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहती है। यानी पानी नहीं पीती और 7 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहती है। 7 साल, 60 नहीं 7। तो चलिए एक फ़र्ज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरत वसीयत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी वसीयत ये इरशाद फरमाई, नमाज़ों और अपने गुलामों के बारे में अल्लाह ताला से डरो। यानी नमाज को पाबंदी से पढ़ते रहो और गुलामों और नौकरों को हकूक़ अदा करते रहो। यानी गुलामों और नौकरों के हकूक़ जो अगर इंसान आपके यहाँ जो काम कर रहा है ना, वो इस गरज से कर रहा है कि मेरा मालिक मुझे पैसा दे देगा, मैं अपने बच्चों के लिए राशन पानी ले जाऊंगा। लेकिन मालिक क्या, वो मालिक है ना, वो भूल बैठा कि उससे ही बड़ा मालिक है दुनिया में, क्योंकि वो चंद दिन का मालिक है। उसने उसे इंसानों को खरीदा नहीं है, लेकिन उसके यहाँ सिर्फ ज़्यादा महीना भर काम कर रहा है, 1 महीना कर रहा है, 2 दिन कर रहा है। 1 दिन भी काम अगर कोई उसके यहाँ करने आता है ना, खुद को वो इतना बड़ा मालिक समझ लेता है कि उसका मेहनताना देने के लिए उसे घुमाता फिराता डोलता है। जबकि अल्लाह ताला ने कहा उसका पसीना खुशक होने से पहले उसका मेहनताना दे दो। तो चलिए एक नमाज का एक अपने उसका जिसका आप मेहनत करवा रहे हो, जो आपके घर में काम कर रहा है, नौकर है, मुलाजिम है, उसका ध्यान रखें और नमाज का ध्यान रखें कि तकलीफ उसको ना पहुँचे और नमाज को भी ना आपकी जाया हो। तो चलिए चलते। खाना खाते वक्त ठीक ना लगना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ठीक लगा कर नहीं खाता था। यानी खाना खाते समय टेक जो लगाते हैं ना, ऐसा करके टेक लगाकर नहीं खाता हूँ। फ़ायदा हाला अजर ठीक लगाकर खाना सुन्नत के खिलाफ है। यानी आप लोग अगर किसी दीवार के सहारे, किसी पलंग के सहारे टेक लगा कर जो इंसान बैठ जाता है खाना खाने के लिए किसी भी सहारे से, तो वो टेक लगा कर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना फ़ायदा और गरज ठीक लगाकर खाना सुन्नत के खिलाफ है। यानी टीक उसको बोलते हैं, इशारे को टीक लगाकर खाना सुन्नत के खिलाफ है। यानी टेक लगाकर, अपनी भाषा में बताते हैं, टेक लगाकर खाना। यानी किसी चीज़ से आपको चिपट गए, दीवार के सहारे, पलंग के सहारे, कुर्सी के सहारे, आप उसका सहारा लेके खाना खा रहे तो ठीक नहीं है, यानी सुन्नत के खिलाफ है। अगर आपके शरीर में इतनी ताकत है, आप अपने बल पर बैठ सकते हो तो अपने बल पर ही बैठकर खाना खाएं। बाकी वो तो बीमार आदमी के लिए तो लेट कर भी खाना दुरुस्त है, क्योंकि बीमार है, उसके शरीर में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो टेक भी लगा सके। तो चलिए चलते हैं लोगों की ज़रूरत पूरी करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला ने कुछ बंदों को लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पैदा किया है। लोग इनके पास अपनी ज़रूरत लेकर जाते हैं और लोगों की ज़रूरत पूरी करने वाले ये लोग अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेंगे। अरे अल्लाह ताला ने किसी लोगों को यानी अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत से शख्स दुनिया में रखे हैं जो लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए ही बनाया है। अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाता है, क्योंकि जिसकी ज़रूरत पूरी कर सकता है अल्लाह ताला उसी के पास उस लोगों को भेजता है। तो चलिए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने महत पर किसी ऐसी बात की तहमत लगाई जिससे वो बुरी है तो उस पर क़यामत के दिन हद जारी की जाएगी, ये कि वो कही हुई बात उसमें मौजूद हो। अगर वो बात क़यामत के दिन हद की जाएगी। अगर आपने जो उस पर तहमत लगाई थी अगर सच है तो उस पर तहमत जारी है। अगर वो झूठ है जरा सा भी तो वो तहमत आपके लिए भारी है। इसलिए सोच समझ कर किसी पर तहमत लगाएं कि क़यामत के दिन
जो रजिस्टर जो गुनाह लिखा जा रहा है वो हमारे सामने खोले जाएंगे। तो अल्लाह से खौफ खाइए, किसी पर ना चाहते हुए झूठा इल्जाम मत लगाइए। तो चलिए चलते हैं अपने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बर्तन भरने के एतबार से पेट से बुरा नहीं है, यानी कोई भी बर्तन पेट से ज़्यादा बुरा नहीं है। यानी जितना पेट का भरना बुरा है उतना ही किसी बर्तन का भरना बुरा नहीं है। और चूंकि खाना ही पड़ता है, इसलिए 1/3 पेट खाने के लिए और 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए रखना चाहिए। लेकिन लोग बाग इतना खाना खा लेते हैं, खाते समय हिच करते रहते हैं, हिचकियाँ आती रहती हैं, फिर भी लोग खाना नहीं छोड़ते। क्यों? इतनी सांस लेने की भी ताकत नहीं रहती। जब दावत में जाते हैं ना तो उन्हें लगता है ये दावत दोबारा हमें मिली कि नहीं मिली, इसी गरज से जाते हैं कि पूरा घर झर के उस दावत में पहुंच जाता है कि आज ये खाना खा लेंगे, कल खाना अपने घर पे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। आज तो जी पूरे दावत में जाकर ही पूरा खाना खा लेंगे, किसी की दावत को ये खराब कर देंगे। कल इनके घर की कोई किसी की दावत होगी, अल्लाह ताला ने खराब कर दी बाखुदा, तो फिर क्या होगा इनका। तो इस गरज से जाइए, किसी के घर जा रहे हो तो अल्लाह ताला की दुआ पढ़ के जाइए, अल्लाह ताला इसके खाने में बरकत कर, इसके जिस गरज से इसने ये दावत की, अल्लाह इसकी दावत में बरकत डाल दे और इसकी इज्जत आबरू बची रहे। तो उसका ख्याल करके आप लोगों को खाना खाना, ये है एक दीनदार का सलीका। ये नहीं है कि इस प्लेट को उठाया, इसको छोड़ दिया, इसको पढ़ाया, उसको छोड़ दिया कि कल को हमें ये खाना मिलेगा नहीं। इसमें तो इतने सारे खाने सारे चख के चलते, चखना ही है ना, चखने के हिसाब से लीजिए ना, भर भर के क्यों ले रहे हो। क्या उसके मेहनत का पैसा नहीं है? जो आपकी मेहनत का पैसा आप घर में बना के भी नहीं खा पा रहे हो, आप उसके दूसरे के उसने दावत दे के गुनाह कर दिया। आप लोगों को गुनाह कर दिया, दावत दे के बुला के गुनाह कर दिया कि आप आएंगे उसकी दावत को दाग दाग करके चले जाएंगे। खुदा के लिए बाज आ जाइए ऐसी चीज़ों से, क्योंकि एक दिन आप इतना खाया होगा ठूस के, दूसरे दिन उसी बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। हिच करते डोलते बीमार हो जाते, सर दर्द हो जाता, पता नहीं क्या क्या हो जाता। इतना सारा ठूस कर खाना खाते हो, ना तो दूसरे की इज्जत का ख्याल है आपको, ना अपनी शरीर का ख्याल है। इसलिए पेट सबसे बड़ा बर्तन बताया था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चलिए चलते हैं। इतना किसी बर्तन का भरना नहीं है, और चूंकि खाना ही पड़ता है, इसलिए 1/3 पेट खाने के लिए और 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस के लेने के लिए रखना चाहिए। तो आखिरत के बारे में गुनहगारों के लिए जहन्नुम की आग है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला अजाब उस दिन होगा जिस दिन आसमान थर थर कांपने लगेगा और पहाड़ अपनी जगह से चल पड़ेंगे। उस दिन झुठलाने वालों के लिए बुरी यानी बड़ी खराबी होगी, जो बेहुदा मशगलों में लगे रहते हैं। उस दिन उनको जहन्नुम की आग की तरह धक्के मार कर ढकेला जाएगा और कहा जाएगा, यही वो आग है जिसको तुम झुठलाया करते थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता, अल्लाह का अजाब उस दिन होगा जिस दिन आसमान थर थर कांपने लगेगा और पहाड़ अपनी जगह से चल पड़ेंगे। यानी उस दिन अल्लाह का अजाब होगा, आसमान थर थर कांपेगा, पहाड़ अपनी जगह से चलना शुरू कर देंगे। उस दिन जिलजला यानी झुठलाने वालों के लिए बड़ी खराबी होगी, जो झुठला देते कयामत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी, दुनिया ही हमारी सब कुछ है, उनके लिए बड़ी खराबी होगी। जो बेहुदा मशगिले में लगे रहते थे, यानी उनके लिए बहुत बड़ी खराबी होगी जो बेहुदा मशगिलों में लगे रहते थे। बेहुदा, देखिए यहाँ पे समझाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपको समझा देते हैं बेहुदा मशगिले, जैसे कि बार बार कह रहे हैं हम, बेहुदा मशगिले देखो आपने समय बर्बाद किया अपना। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपको को बहुत आपके पास दीन है, लेकिन आपको समझाने के लिए कोई नहीं आया, तो इसलिए आप नहीं समझ पाए। तो आप समझने की कोशिश करें। बुरा गुलगुला क्या है, क्या आप दीनदार होते सोते भी आप उस बुरे इंसान के बुलाने में, उस बुराई में शामिल हो जाते हैं कि वो बुरा मानेगा। अरे वो बुरा मानता तो माने आपकी भला से, बुरा मानता है तो माने आपकी भला से। क्यों? आप उस बुराई में कैसे शामिल हो सकते हैं, जबकि आपको पता है कि मैं उस बुराई में शामिल हो जाऊंगा तो गुनाह में दाखिल हो जाऊंगा। आप क्या समझ रहे हो अपने बच्चों को बेच के कि आप उस गुनाह में शामिल नहीं हो रहे हो? गुनाह में साफ साफ शामिल हो रहे हो।
तो इसका बुरे गलगुला का मतलब यही है, खराबी होगी जो बेहुदा मशगले में लगे रहे, यानी बेगुला मशगले में आपने समय बर्बाद कर दिया। उस समय को आपने अपने बच्चे को अच्छा ही बताने में करा होता, बेटा जी जो कर रहा है गलत काम, जी तुम अपनी जिंदगी में मत करना बेटा इस गलत काम को, और ये बुला रहा है तुम मत जाओ इस काम में बेटा, ये गलत काम है। तो कितना अच्छा काम हो गया कि हमने अपने बच्चे को उस गलत का मतलब मर्तबा सिखा दिया, ये गलत है बेटा ये चीज़ है। हम सिर्फ अपने खुदा को मानते हैं, खुदा को ही मानेंगे, इसके अलावा हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। इसने हमें बुलाया, अच्छी बात है, लेकिन हम इस चीज़ में नहीं जाएंगे, हम इस गुनाह में शामिल नहीं होंगे। और आगे भी बेटा अपनी ज़िंदगी में आप ये गुनाह वाले काम मत करना। लेकिन वो क्या सीख दे रहे हैं कि आप चले जाओ, बुरा मानेगा, अरे बुरा मानना आपकी वजह से माने ना, बुरे काम कर रहा है, बुरे ही में तुम शामिल हो रहे हो। तो ये गलगले में आपने टाइम बर्बाद कर दिया। वो उस दिन जब जो जलजला आएगा, कयामत आएगी, पुकार होगा, उस दिन आपके लिए वो सबसे बड़ा खराबी का दिन होगा, क्योंकि आपकी दीन की नॉलेज थी, आपके पास सब कुछ दिया था अल्लाह ताला ने, लेकिन आप उस दीनदारी से ऐसे भटके हुए थे, सिर्फ दुनिया में ही उस दुनिया को लोगों को दिखा रहे थे मैं दीनदार हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। तो चलिए चलते हैं कि आपके लिए वो दिन बहुत बड़ा खराबी का दिन होगा जो बेहुदा मशगलों में लगे रहते थे, यानी जो बेहुदा मशगलों में लगे रहते थे। उस दिन उनको जहन्नुम की आग इस तरह ढकेलेगी, यानी इस तरह धक्का मारेगी कि ढकेला जाएगा कि और कहा जाएगा यही वो आग है जिसको तुम जुटलाया करते थे। यानी जुटलाना हो गया ना, हमें पता है कि जहन्नुम की आग में हमें डाला जाएगा, हम गुनाह में दाखिल होंगे तो, और हम अपने हाथों से अपने बच्चे को उस गुनाह में ढकेल लेंगे, बेटा तू चला जा। आने वाली पीढ़ी को तो हमने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया उस गुनाह में ढकेल के। तो चलिए आगे चल जाते हैं, क्योंकि ये समझाने के लिए, क्योंकि इंसान हर इंसान को समझाने पढ़ तो देता है, हर इंसान समझाने का सलीका भी आना चाहिए ताकि इंसान के अंदर समझ आ जाए कि कहाँ गलत, कैसे गलत, क्यों गलत है, हम किस वजह से गलत हैं, ताकि हम अभी भी हमारे पास अल्लाह ने इतना वक्त छोड़ा है कि हम तौबा करके सही रास्ते पर आ जाएं वापस, ताकि हमें इस तरह ना ढकेले जाएं। दुनिया में आपको कोई धक्का मारता है, कितनी बेइज्जती महसूस होती है, ऐसा लगता है दुनिया ख़त्म हो गई, जबकि कयामत के दिन आपको उस आग में ऐसे ढकेला जाएगा, धक्का मार मार के ढकेला जाएगा, उस दिन आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको दिख रहा आग है, उस आग में धक्का मार के ढकेला जाएगा, आपको साफ साफ पढ़ा है आपने, साफ साफ सुना है आपने, सब कुछ करा है, फिर भी आप उस आग में अपने बच्चों को धक्का मार के दुनिया में ही ढकेल रहे हो, तो आपको क्या लगता है। तो चलिए चलते हैं। तो तब भी नबी से इलाज, खुजली का इलाज, यानी खुजली का इलाज, जिनको खुजली हो जाती है। हैरत अनस बिन मालिक रजा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला रहमान बिन ऊफ रजा और जबीर बिन इलाम रजा को खुजली की वजह से रेशमी कपड़े पहनने की इजाज़त मरहमत फरमाई थी। फायदा आम हालत में मुर्दों के लिए रेशमी लिबास पहनना हराम है, लेकिन पहनाना हराम है, लेकिन ज़रूरत के वजह से माहर हकीम डॉक्टर की खड़े, यानी हकीम या डॉक्टर कड़े कहते हैं कि यानी ये मुर्दों को पहनाया जाता है रेशमी कपड़ा, तो इसके और इंसानों के लिए ये जायज़ नहीं है, लेकिन उसको इस बीमारी में मुब्तला कर दिया गया है, क्योंकि वो मुर्दे को पहनाया जाता है ना, तो ये बीमारी खुजली और जुआ पड़ना दोनों ही बीमारी